हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रमुख रचनाओं से संबंधित है। वैसे तो मैंने रचनाओं वाला टॉपिक कराया है और इसके अलावा अन्य टॉपिक भी हिंदी के कराए हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। और उसके अलावा पुस्तकों वाला भी कराया है, उन्हें भी आप लोग करें। अब जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें बिल्कुल सभी चीज़ों का निचोड़ है। इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं, सिर्फ वही हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे वो CTET, UP TET, अदर स्टेट MP वर्ग 3 का हो, या राजस्थान का हो, या फिर UP SSSC के अंतर्गत कोई सा एग्ज़ाम हो, लेखपाल की जैसे अभी वैकेंसी आने वाली हैं, या कांस्टेबल SI के कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, जहाँ किसी भी सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है, वहाँ ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये मान के चलो, ये वीडियो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन सही कराने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की है? यानी सीधी सी बात है, कह रहा है कि बीजक नामक पुस्तक किसकी है? तो बीजक ये पुस्तक है कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी कृति है? ठीक, विनय पत्रिका। ये सारा टॉपिक जो है मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया। अगर वहाँ पे आप लोगों ने देखा है तो 100% ये मान के चलिए कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारी उसमें चीज़ें अलग से बताई गई हैं कि आखिरकार इस पुस्तक में क्या है, क्या खासियत है। उसे आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो विनय पत्रिका जो है किसकी है? तुलसीदास की। पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? तो पद्मावत ये किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। गोदान के लेखक, गोदान के लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला देखिए, कह रहा है भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला देखिए, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रकांता, और ये है देवकी नंदन खत्री की। ठीक। गीतांजलि के रचनाकार, गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, वो इसी पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये ओवरऑल नोबेल पुरस्कार जो भारतीय किसी भी भारतीय को मिला पहली बार, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत दुर्दशा कह रहा है किसकी पुस्तक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। ठीक है। चांद का मुँह टेढ़ा, अगला क्वेश्चन है, चांद का मुँह टेढ़ा किसकी पुस्तक है? तो ये मुक्तिबोध की है, गजानन माधव मुक्तिबोध। मैला आंचल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक, मैला आंचल, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। यही क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में रखे हुए मिलेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो को देखें, लास्ट तक बने रहें। और हो सके तो ये जो है आप लोग अपने कमेंट ज़रूर किया करें कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। और साथ में जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो। अगला देखिए, कामायनी। कामायनी किसकी कृति है? ठीक है, कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। प्रसाद लिखा है यानी जयशंकर प्रसाद। मधुशाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन। इसके बारे में बताया था मैंने, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मधुशाला, मधुहाला, हाला और प्याला, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। गुनाहों का देवता अगला है, इनके राइटर हैं इस पुस्तक के, धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। तमस किसकी पुस्तक है कह रहा है? तो तमस है भीष्म साहिनी की। भीष्म साहिनी की तमस मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत अच्छा नॉवेल है ये। बाबा बटेश्वर नाथ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है नागार्जुन की। ठीक है, नागार्जुन की पुस्तक है। कुरु कुरु स्वाहा, ये किसकी पुस्तक है? ये है मनोहर श्याम जोशी। ठीक, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की है ये। कलम का सिपाही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमृत राय, इसके राइटर हैं अमृत राय। ठीक। अगला है देखिए, 55 खंभे लाल दीवारें। कह रहा है 55 खंभे लाल दीवारें किसकी पुस्तक है? तो ये है उषा प्रिवंदना। ठीक है, उषा
प्रियंवदा की पुस्तक है ये। अगला देखिए आधे अधूरे किसकी पुस्तक है, तो ये है मोहन राकेश की। इसके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसे ज़रूर देखें। झांसी की रानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। झांसी की रानी किसकी है पुस्तक, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है झांसी की रानी किसकी पुस्तक है। चीफ की दावत, ये है भीष्म साहिनी की पुस्तक है, चीफ की दावत। अगला देखिए कर्मभूमि, ठीक, कर्मभूमि ये जो है एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे रखा हुआ मिलता है, किसकी पुस्तक है कर्मभूमि, तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। घासीराम कोतवाल, इस पुस्तक के राइटर कौन है, घासीराम कोतवाल के, तो ये है विजय तेंदुलकर। कई एग्जाम में ये पुस्तक पूछी गई है। घासीराम कोतवाल किसकी पुस्तक है, तो ये है विजय तेंदुलकर। यशोधरा किसकी पुस्तक है, ये है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। रसिक प्रिया किसकी कृति है, रसिक प्रिया जो है वो है केशव दास की पुस्तक है, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी रसिक प्रिया। मानस के हंस पुस्तक जो है वो है अमृतलाल नागर की, ठीक है, अमृतलाल नागर की पुस्तक है। मृगनयनी के बारे में आप शायद सभी जानते होंगे, वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक है मृगनयनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली पुस्तक देखिए ध्रुव स्वामिनी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए कादम्बरी कह रहा है किसकी पुस्तक है, तो कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है, ठीक, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी का भी था बाणभट्ट। आगे देखिए गबन कह रहा है किसकी पुस्तक है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, गबन मुंशी प्रेमचंद। जनमेजय का नागयज्ञ, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है जयशंकर प्रसाद, ठीक। अगला है नदी के दीप, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है अज्ञेय की। नेक्स्ट है रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी किसकी पुस्तक है, तो ये दिनकर की पुस्तक है, ठीक। अंधा युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है धर्मवीर भारती, अंधा युग बहुत चर्चित पुस्तक है ये। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है, ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता जयदेव हैं, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। नमक का दरोगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद है इसके राइटर। दुर्गेश नंदिनी, ये भी अक्सर पेपर में आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी। आगे देखिए कह रहा है प्रेम पचीसी, ये किसकी पुस्तक है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है प्रेम पचीसी। अगला देखिए प्रेमाश्रय किसकी पुस्तक है, ये भी सेम टू सेम मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। मेघदूतम के रचयिता जो है, मेघदूत लिखा है, मेघदूतम भी लिखा हुआ आता है, और ये जो पुस्तक है ये जो है कालिदास की पुस्तक है, मेघदूत कालिदास या मेघदूतम कालिदास की पुस्तक। अगला है सखाराम बाइंडर, किस लेखक की रचना है, ठीक है, तो ये पुस्तक है विजय तेंदुलकर की। अगला देखिए नेक्स्ट है आनंद मठ, ये तो सभी को याद होगा आप लोगों को, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी, देखिए आ गया वही क्वेश्चन, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना की गई है। पंचतंत्र के लेखक जो है कौन है, विष्णु शर्मा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है पंचतंत्र। इसके बारे में बता दूं कि ये भारत की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यानी 50 से भी ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, या एक चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पुस्तक देखिए कह रहा है जूही की कली, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो है निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट पुस्तक है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए चित्रलेखा, कह रहा है कि चित्रलेखा किसकी पुस्तक है,
तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। ये सारी पुस्तकें वहाँ भी मैंने कराई हैं, अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर वहाँ पे आपने अच्छे से कर रखा है तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो है इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है। उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की पुस्तक हैं। कवि प्रिय ये पुस्तक इनकी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल की रचना, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है, तो वो है राग दरबारी। याद रखना, राग दरबारी। निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा है कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इनमें से जो है कनुप्रिया नहीं है, बाकी साकेत, जयदत्त बध, ये जो है सारी पुस्तकें, यशोधरा वगैरह मैथिली शरण गुप्त की ही पुस्तक हैं। अगला देखिए, 52वां क्वेश्चन नंबर, कह रहा है प्रेम वाटिका तथा दान लीला किसकी रचनाएँ हैं। प्रेम वाटिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से, और ये है रसखान की। अगला देखिए, रस मीमांसा तथा चिंतामणि। ठीक है, रस मीमांसा और चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें से याद रखना चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तीसरा आदमी, ठीक है, तीसरा आदमी किसकी पुस्तक है, तो इसके राइटर हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी इसके राइटर हैं। वीणा तथा ग्राम्या के कवि के जो है कवि कौन हैं, इसके जो है कवि है कौन है, तो ये है पंत, सुमित्रानंदन पंत इसके जो है कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। देखिए, कह रहा है कि रामधारी दिनकर की कौन सी पुस्तक नहीं है, तो वो है स्वर्णधूलि। बाकी रश्मिरथी भी है ना, द्वंद्व गीत भी है, उर्वशी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकी पुस्तक। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये भी इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नहीं वाले, तो मौर्य विजय नहीं है, बाकी द्वापर, साकेत, पंचवटी, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है बादल को घिरते देखा है, ये किसकी कवि की जो है रचना है ये, तो ये जो रचना है यानी पुस्तक है वो है नागार्जुन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र किसका जो है प्रसिद्ध ये उपन्यास है, तो ये उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का है। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूरज का सातवां घोड़ा, ये है धर्मवीर भारती की पुस्तक है। ये दोनों जो है उपन्यास हैं ये। परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु जो है ये है लाला श्रीनिवास दास की, ये पुस्तक जो है या उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास। फूलों का गुच्छा तथा बकरी विलाप, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, बकरी विलाप और फूलों का गुच्छा, जिसमें फूलों का गुच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्म राग तथा पत्थर अलपत्थर किसकी रचनाएं हैं, ठीक है, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क की। आगे देखते हैं, कह रहा है हार की जीत किसकी कहानी है, कहानी है हार की जीत, तो ये कहानी है सुदर्शन की। आगे देखिए, हंसा जाई अकेला, ठीक है, हंसा जाई अकेला, ये किसकी प्रसिद्ध जो है कहानी है, तो वो है मार्कंडेय की। याद रखना ये कहानी मार्कंडेय की है, हंसा जाए अकेली। छोटे छोटे ताजमहल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे ताजमहल किसकी रचना है, तो ये है राजेंद्र यादव। एक इन्हीं हथियारों से, ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं हथियारों से, ये पुस्तक किसकी है, अमरकांत, ठीक है, अमरकांत जो है ये इन्हीं हथियारों से, ये प्रसिद्ध रचना जो है इन्हीं के। श्रृंखला की कड़ियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान कह रहा है किसकी है, तो ये नए प्रतिमान वाली जो है ये आलोचना ग्रंथ है एक तरीके का, नामवर सिंह का। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिल्प और दर्शन ये किसकी कृति है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है, और साथ में साइड में
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।